जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास से लिए गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे दीर्घायु तक स्थित रहा? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और ए और बी दोनों। तो इसमें आपका सही है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। इसका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा। राष्ट्रकूटों के बारे में हम देख लेते हैं। सन 750 ईस्वी और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इसी में पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश ये हमारा पाल साम्राज्य बंगाल में स्थित था। ये गुर्जर प्रतिहार ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में आते थे और राष्ट्रकूट इनका उदय दक्कन के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे अधिक समय तक जो शासन रहा वह राष्ट्रकूटों का रहा। इन तीनों वंश के बीच में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, इनके मध्य में त्रिकोणीय संघर्ष भी रहा जो कन्नौज को लेकर हुआ था। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष किसके मध्य हुआ? तो पाल, गुर्जर प्रतिहार। इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। तो इसमें हम दोस्तों देखते हैं कि पाल वंश की स्थापना 750 में तो हुई थी बंगाल में, परंतु इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। धर्मपाल एक पाल वंश का महान शासक था, बल्कि पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल ने नहीं की थी, इसके पूर्वज गोपाल ने की थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को कहते हैं। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। ये कथन सही है। धर्मपाल को राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा क्योंकि ये कन्नौज को लेकर के संघर्ष चल रहा था। इस तरीके से आपका दोस्तों सही होगा केवल दो, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश की स्थापना 750 में गोपाल ने की। 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 223 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 216 विधान परिषदों की रचना। तो इसमें आपका कौन सा दोस्तों नहीं सही है? इसमें आपका आंसर होगा 200 उच्च न्यायालयों का गठन, ये सही है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यह भी सही है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह भी सही है। 216 ये आपका गलत है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की संरचना की गई है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, अनुच्छेद 275 आकस्मिक संचित निधि, अनुच्छेद 226 भारत और राज्यों की संचित निधियाँ।
तो इसमें हमको दोस्तों ढूंढना है कि कौन सा गलत है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान देता है। यह आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 123 में किसका वर्णन किया गया, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, ये भी सही है आपका दोस्तों। अनुच्छेद 275 में आकस्मिकता की निधि, ये आपका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। निम्न में से किससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है? ज्वालामुखी उद्गार से, भूकंपीय तरंगों से, परतों के अध्ययन से, या उल्काओं के मिले ज्ञान से? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सबसे अच्छी किसके द्वारा मिलती है? ज्वालामुखी उद्गार से, या भूकंपीय तरंगों से, या परतों के अध्ययन से, या उल्काओं के मिलन से? तो इसमें आपका सही होगा दोस्तों, भूकंपीय तरंगों से हमें सर्वश्रेष्ठ जानकारी मिलती है। इनके बारे में अगर हम देखना चाहें, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी निम्न परमाणु यथा इसके आंतरिक भाग की तापीय तथा दाबीय दशा, विभिन्न परतों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का आकलन, ज्वालामुखी उद्गार, उल्काओं से प्राप्त होती है। इसमें भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का सर्वमान्य वैज्ञानिक आधार माना जाता है। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन कब शुरू किया गया? 2010 में, 2014 में, 2015 में, या 2011? तो राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन का प्रारंभ 2010 में किया गया। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन, इसकी शुरुआत 2010 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च नई दिल्ली इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन लखनऊ। तो इसमें आपका कौन सा गलत है दोस्तों, ये हमें ढूंढना है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में ये स्थित है, आपका बिल्कुल सही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये गलत है, ये भी आपका कानपुर आंसर है इसका। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही है दोस्तों, सॉफ्टवेयर। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या उन भागों को, एप्लीकेशन को भी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के जो पार्ट हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमने देखा, अन्य क्वेश्चन आगे देखेंगे। धन्यवाद।